हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा बैंक एवं बीमा कंपनियों के बीच फरीदाबाद की 20वीं छमाही बैठक एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन नीलम बाटा रोड स्थित होटल रोनाल्ड इन में कैनरा बैंक के संयोजन में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग भारत सरकार के संयुक्त निदेशक कुमार पाल शर्मा ने शिरकत की। इस मौके पर कुमार पाल शर्मा का नाराकास के अध्यक्ष कमल कुमार ने पौधा भेंट कर व शॉल उड़ाकर स्वागत किया। कार्यक्रम के मंच का संचालन नाराकास के सचिव हरकेश कुमार ने किया। इस अवसर पर बैंक ऑफ इंडिया से सहायक महाप्रबंधक ओंकार नाथ पांडे, इंडियन ओवरसीज बैंक से उप महाप्रबंधक प्रवीण कुमार सहित अन्य सदस्य व बैंकों के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कुमार पाल ने उपस्थित बैंक प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को बने हुए 50 वर्ष हो गए हैं। भारत सरकार के प्रयासों से बैंक और बीमा कंपनियों में ज्यादातर काम नगर राजभाषा में किए जाते हैं। इसका मकसद केवल और केवल पूरे भारत को राजभाषा से जोड़े रखना है। उन्होंने बैंक और बीमा क्षेत्र की कंपनियों से अनुरोध किया है कि वह लोन से जुड़े कागजातों व ईमेल में भी राजभाषा यानी हिंदी का प्रयोग करें। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति फरीदाबाद का आज यह कार्यक्रम था और ये इस समिति की 20वीं बैठक थी। आज इस बैठक में कैनरा बैंक के क्षेत्रीय प्रमुख इसके अध्यक्ष हैं और फरीदाबाद में जितने भी बैंक हैं और जितनी भी बीमा कंपनियां हैं वो सभी इसके सदस्य कार्यालय हैं। इन सभी सदस्य कार्यालय को प्रमुखों उनके वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आज इस बैठक में सहभागिता की गई। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का मुख्य जो उद्देश्य है वो सभी सदस्य कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को विकसित करना, उसके प्रयोग को बढ़ावा देना और भारत सरकार के द्वारा जो भी मानदंड राजभाषा कार्यान्वयन के लिए तय किए गए हैं उन मानदंडों का कार्यान्वयन कराना है। पिछले कुछ वर्षों में हमने ये देखा है कि राजभाषा के रूप में हिंदी का बहुत विकास हुआ है। आज भी इस बैठक में जो समीक्षा की गई उसमें ये पाया गया कि अधिकांश कार्यालयों के द्वारा अधिकांश कार्य हिंदी में ही किया जा रहा है। धन्यवाद। पुरस्कार भी दिया गया लोगों को। हाँ, आज इस बैठक में नाराकास के द्वारा विभिन्न कार्यालयों के द्वारा जो प्रतियोगिताएं आयोजित की गई उसमें जिन लोगों ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय और प्रोत्साहन स्थान प्राप्त किए उनको पुरस्कृत किया गया है, क्योंकि राजभाषा हिंदी का प्रयोग प्रोत्साहन और प्रेरणा पर आधारित है। भारत सरकार की नीति है कि राजभाषा हिंदी को सद्भावना के साथ, प्रेरणा और प्रोत्साहन के साथ आगे बढ़ाया जाए। सर, जिस तरह से आपने अपने संबोधन में बताया और कुछ उदाहरण भी दिए कि किस तरीके से जो है हिंदी कितनी जरूरी है और सबको एक दूसरे से जोड़ती है, तो एक बार दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे वो उदाहरण थोड़ा सा कम समय में। देखिए, भारतीय परिवेश में और भारत के बाहर भी हिंदी जनमानस की अभिव्यक्ति का एक सहज और सरल उपलब्ध माध्यम है। भारत में चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में देखें, बहुत सारे विश्वविद्यालयों में, संस्थानों में, तकनीकी संस्थानों में, या पर्यटन के क्षेत्रों पर जाएं, वहाँ पर या रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, जितने भी मार्केट हैं वहाँ पर आप देखेंगे मातृभाषा चाहे लोगों की जो भी है, बाहर आने के बाद में लोग सहज रूप से हिंदी के माध्यम से लोगों से जुड़ते हैं, अपने भावनाओं की, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। हिंदी जनमानस की अभिव्यक्ति का माध्यम है, हिंदी राष्ट्रीयता की पहचान है। और आने वाले समय में जो कुछ कार्यक्रम हैं, जिस तरह से जो जिम्मेदारियां बैंकों के द्वारा जो अन्य संस्थाएं आई हैं, बीमा कंपनियां आई हैं, उन्होंने ली हैं, वो क्या क्या है कार्यक्रम जो आने वाले समय में हिंदी दिवस के अवसर पर होने वाले हैं या जो आने वाले महीनों में होंगे? हिंदी दिवस के अवसर पर सभी केंद्रीय कार्यालयों के द्वारा हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी माह मनाया जाता है।
भारत सरकार के द्वारा भी गृह मंत्रालय के द्वारा अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह किया जाता है। आने वाले 14 सितंबर के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, जिस तरह से आज मन से जो सभी बैंकों ने अपनी जिम्मेदारी ली है, बैंक हो चाहे बीमा कंपनियां हो, वो किस तरीके से जो हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम करेंगे और क्या क्या कार्यक्रम आगे होने वाले हैं? नाराकाश फरीदाबाद प्रमुख अध्यक्ष के तहत हम इस वर्ष अभी आने वाली 6 महीने में हम बहुत सारी हिंदी की प्रतियोगिता कराने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम कराने वाले केंद्रीय विद्यालय में, जिसमें बच्चों के लिए निबंध लिखो और प्रश्नोत्तरी का रहेगा प्रतियोगिता। इसके साथ साथ विभिन्न जो हमारे 19 और कार्यालय हैं, वहाँ पे सभी अपने अपने कार्यालय में अपने अपने तरह का हिंदी का एक एक निबंध लिखो या प्रतियोगिता या वाक्य बनाओ, ऐसे रहेंगे। तो बस यही आगे आने वाले 6 महीने का प्रोग्राम है। तो इन सभी प्रतियोगिताओं में स्कूली बच्चे किस किस तरीके से भाग लेंगे, किस तरह से रहने वाला है? स्कूली बच्चे यहाँ से चित्र बनाओ और उस पे ऊपर निबंध लिखो या फिर प्रश्नोत्तरी, इस पे भाग लेंगे और अलग अलग स्कूल में हम ये करवाएंगे। नाराकाश और क्या करता है सर इसके? नाराकाश हिंदी को बढ़ावा देने का एक सरकार की पहल है, जिसमें सारे जितने भी कार्यालय हैं इस पे इसके सेक्शन के तरह कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं, जिसको आगे बढ़ाना रहता है। धन्यवाद।